साल का आखिरी महीना दिसंबर का वक्त रहता है। यह कंपनी अब नए साल की बोनस और गिफ्ट देने के लिए अपने कर्मचारियों के एक पार्टी की आयोजन करता है और उस पार्टी में उस कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय और स्टाफ वहां पे उपस्थित होते हैं। तभी उस कंपनी की मालकिन जो होती है वो स्टेज पर आके अपने पार्टी को फाउंडेशन को संबोधन करते हुए एक स्टाफ सचिन के नाम को पुकारता है और सचिन को स्टेज पे बुलाकर उससे पुरस्कारित करता है और बोलते हैं कि इस कंपनी में अधिकतर इस साल का सबसे बेस्ट कर्मचारी और अधिक मुनाफा देने वाले विनर सचिन है और सचिन ही है तो कंपनी अपने सुचारू रूप से इस साल इतने फ़ायदा प्रॉफिट कर पाए। फिर पार्टी समाप्त होने के बाद वो सचिन मालकिन के साथ मालकिन के घर जाते हैं और गाड़ी से उतरने के बाद मालकिन बैठ जाती है। उस समय उस पार्टी में मालकिन को ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही होती है। तभी सचिन जो उसका ड्राइवर होता है और साथ में मालकिन की सिक्योरिटी के साथ उस कंपनी में काम भी करता है वो मालकिन से अपने घर जाने की इजाज़त मांगती है। तब वो मालकिन बोलती है कि नहीं अभी रुको, मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है, कुछ देर बाद चला जाना। और उस दिन कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक पीने के बाद मालकिन की उल्टी आने लगती है और उल्टी आने के बाद सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। आपको बता दूं कि उस घर में मालकिन अकेला ही रहती थी। तभी सचिन मालकिन को सेवा सत्कार करता है, उसे कपड़े चेंज करके और साथ में कुछ मेडिसिन देकर मालकिन को ठीक करता है। तब सचिन जब जाने वाला होता है तो मालकिन उन्हें रोक लेती है, बोलती है कि कल तो नए साल की छुट्टी है, आज यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह होते ही चला जाना। दोस्तों उसके बाद सचिन उस रात मालकिन के साथ मालकिन के ही कमरे में रुक जाते हैं और दोनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। न जाने दोनों के बीच उस रात में क्या हुआ जिसे सुबह होते ही पश्चाताप के अलावा कोई विकल्प न बचा। दरअसल दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाता है। मालकिन जिसकी उम्र करीब 50 साल के करीब में और सचिन जो एक गरीब लड़का और हठा जिसकी उम्र मात्र 25 साल की रहता है। दोस्तों जब इसकी खबर सोशल मीडिया, अखबार और वेबसाइटों के द्वारा लोगों के पास पहुंचता है तो लोग सुनकर अचंभित हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। एक कहानी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की इंदौर शहर की। एक लड़का सचिन जो अपने गांव से मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके अपने डिग्री लेके उस कंपनी में इंटरव्यू देने गया रहता है और उसका बारी आते ही वो इंटरव्यू कक्ष में जाते हैं और फाइनली इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। वो काफ़ी मेहनती और लगनशील लड़का रहता है, क्योंकि गांव में रहकर गरीबी को देखा रहता है, इसलिए उसके पास कमाने और के सिवा कुछ नहीं रहता है। वो बहुत ही मेहनत और मन लगा के अपनी ड्यूटी को निभा रहा होता है। तभी उसके ऊपर उस कंपनी के मालकिन की नज़र पड़ती है, क्योंकि मालकिन का अपने जीवन में इतना मेहनत स्ट्रगल करती रहती है कि उन्हें कब शादी करना है, कब घर बसाना है, इस सारी की एक दूसरी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में एक जिम्मेदारी उसके हाथ से चली गई रहती है। यानी 50 के तक वो बिना शादी किए ही ज़िंदगी बिता रही होती है। तब एक दिन पार्टी में सचिन को संबोधित करते हैं और सचिन को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद न जाने दोनों के बीच कैसे संबंध बन जाता है और जब सुबह होते ही सचिन रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। तब मालकिन बोलती है कि रो मत, ये जो आज की रात जो भी कुछ हुआ है हम दोनों के बीच ही रहेगा, किसी के पास शेयर नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी दूर हो तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा और इसके बदले तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जितनी रकम चाहिए वो सारे देने के लिए मैं तैयार हूँ। मरता वो क्या नहीं करता, मजबूरन सचिन को मालकिन की सारी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ता है और उसके बाद ये सिलसिला बन जाता है। उस मालकिन को जब मन किया सचिन को अपने घर पे बुला लिया, उसके साथ संबंध बनाया, घूमा फिरा, खाया। ये समझो कि
दोनों के बीच काफ़ी गहरा इश्क हो जाता है। समय की पहिया चलते रहता है, दिन पर दिन टाइम बीतते जाता है। तभी अचानक सचिन को अपने घर और माँ बाप की याद आती है। फिर उन्होंने मालकिन से घर जाने के लिए बोलते हैं। फिर पहले तो मालकिन मना कर देते हैं कि नहीं जाना है, तुम्हें क्या चीज़ की दिक्कत है, घर वाले सब कुशल है, पैसा दे ही रहा हूँ, काम कर ही रहे हो। लेकिन जब सचिन की रिक्वेस्ट पे वो फाइनली तैयार हो जाते हैं और एक समय सीमा 10 दिन की अवधि देते हैं कि जाओ अपने माँ बाप और घर परिवार से मिल के चले आना। लेकिन सचिन वहाँ से निकलता है और अब मध्य प्रदेश के एक गांव में किशनगंज जाकर अपने बाप मतारी और घर वालों के साथ समय बिताने लगता है। फिर दोबारा वो इंदौर जाने की सपना ही छोड़ देता है। तब मालकिन इजार करते करते थक जाती है। करीब उसकी 6 महीना इजार करते करते टाइम निकल जाता है। मालकिन की शरीर बोरिंग होने लगता है और पहले की जो ख्वाहिश है वो अधूरा सा महसूस होने लगता है। फिर उन्होंने मालकिन ने फैसला किया है कि अब मुझे सचिन की गांव ही जाना है और वो सचिन की गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचते ही सचिन को एक खबर लगता है कि मालकिन उससे मिलने आए हैं। फिर उन्होंने साफ जाने से मना कर देता है। लेकिन जैसे ही मालकिन घर पे रहते हैं वो दरवाजे से बाहर निकलकर और छत पे चले जाते हैं और छत के माध्यम से सचिन दूसरी जगह छुप जाते हैं ताकि दोबारा उसे शहर जाने की नौबत ना आए। फिर जब ऐसे करते करते सचिन के घर मालकिन करीब 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन सचिन वहाँ से गायब रहते हैं, ना कॉल करता है ना मैसेज करता है, यहाँ तक कि घर वालों से बात करना बंद कर देते हैं। तब लास्ट में मालकिन नियर पुलिस स्टेशन जाते हैं और सचिन के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं और बोलते हैं कि उसके साथ मैं पिछले 4 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूं। लेकिन जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हैं और देखते हैं कि 50 साल की महिला एक 25 साल के लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में, सोचने पे काफ़ी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फाइनली जब सचिन की गवाही दिया जाता है और सचिन को बुलाया जाता है तो सचिन ने सारे कारनामे वहाँ पे पुलिस और पंचायत के सामने सुना देते हैं। तब पंचायत और पुलिस वालों ने उस मालकिन के ऊपर थू करते हुए उसे काफ़ी इंसल्ट करती है और वहाँ से जाने की अनुमति देती है। फिर लोगों की ताना और सारे को सहमति से मालकिन वहाँ से निकलकर फिर अपने शहर इंदौर आता है। दोस्तों उसके बाद सचिन हमेशा के लिए प्रदेश जाना ही छोड़ देते हैं और घर पे ही अपने माँ बाप और फैमिली के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद सचिन की शादी हो जाती है और अपने परिवार के साथ आज वो बहुत खुश है। दोस्तों बाकी ये पूरी घटना को सुनाने का मकसद मेरा किसी की दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं को हट पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है कि कई बार प्यार और इश्क ऐसे झंझट में ऐसे रास्ते पे आप ला देते हैं जहां से लगभग सारे रास्ते बंद होने दिखने लगते हैं। इसलिए जहां भी रहे आप सचेत रहे, सावधान रहे। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए